यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चौथा विजिट होने जा रहा है 6 जनवरी 2022 में। तो दोस्तों, ये आदमी पिछले 4-5 साल से मोदी बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बन नहीं पा रहा। इंडिया की विदेश नीति देखकर पाकिस्तान मीडिया के छूटे पसीने। और देखें पाकिस्तान का मीडिया कैसे रो रहा है इंडिया की विदेश नीति देखकर। अरब एमिरेट्स में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चौथा विजिट होने जा रहा है 6 जनवरी 2022 में। पाकिस्तान ने अपनी एक मोनोपोली रखने की कोशिश की मुस्लिम वर्ल्ड में। उस मोनोपोली को समवेयर इट सीम्स कि इंडिया ने तोड़ने की कोशिश की और बहुत हद तक वो कामयाब हुआ। 2015 में जब नरेंद्र मोदी यूएई गए, उससे पहले तकरीबन 30 साल तक कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएई नहीं गया। इंदिरा गांधी 1981 में गई थी कि अभी क्वाड 2 की बातें हो रही हैं, जिसमें इजराइल, यूएई, अमेरिका एंड इंडिया की बात हो रही है। और जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैं, वो कहते हैं कि जो यूएई है वो हमारी एक स्टैंडर्ड नेबरहुड है। इंडिया और पाकिस्तान से लोग दुबई जो है वो अपना घर ही समझते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे सानिया मिर्जा और शोएब अख्तर हैं, तो वो आई थिंक वो दुबई में रहते हैं, क्योंकि वो उनको एक तो आसान भी है रहना, ना वो इंडिया में रहेंगे ना वो पाकिस्तान में रहेंगे, एक तीसरा न्यूट्रल जो है वो प्लेयर बना हुआ है। 30 साल बाद नरेंद्र मोदी ने एक बुनियाद रखी और नरेंद्र मोदी बहुत हद तक चीजों को फोर्सी करने में कामयाब हुए। कश्मीर इशू और मुसलमान ममालिक जो है वो कश्मीर इशू के ऊपर इंडिया के करीब नहीं जाते थे, या फिर ये कि कश्मीर पे बड़ा बोलते थे तो लिहाजा वो बात नहीं होती थी। तो उस वक्त जब तक पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहा वो तब तक तो चीजें ठीक रही। इंडिया भी उस वक्त ग्रो नहीं कर रहा था, चीजें उतनी फास्ट नहीं थी, इंडिया की इकोनॉमी भी उस तरह नहीं थी, पॉपुलेशन को भी नहीं लिया जा रहा था, सप्लाई चेन भी नहीं था, इंडियंस का रोल भी मिडल ईस्ट में पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया यूएई में नहीं था, तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन अभी ये पिछले 10-15 सालों में चीजें बिल्कुल बदल के आ गई हैं, सामने आ गई हैं। इंडिया यूएई की जो मिलिट्री लेवल की पार्टनरशिप है वो भी बड़ी जबरदस्त है। आपको पता है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी चीफ जो थे उन्होंने विजिट भी किया, सऊदी अरब का भी किया और यूएई का भी किया था। आप इमेजिन कर लें कि किस तरह चीजें जो हैं वो ग्रो कर रही हैं और नरेंद्र मोदी का यूएई में जाना क्या वैल्यू रखता है। अब देखें कि एक तरफ पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है जो वहां पे जा रहा है कि हमारे वीजे खोल दें, आपने हमारे वीजे बंद किए हुए हैं। वो कह रहे हैं नहीं जी कोविड है, हमने कोविड के लिए बंद किए हैं। तो पाकिस्तानी कहते हैं कि ठीक है कोविड है तो आपने इंडियंस के वीजे क्यों खोले हुए हैं, क्योंकि वो तो आपको पता है कि वहां पे ज्यादा कोरोना है पाकिस्तान से। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं वो ये मामलात हैं वो मामलात हैं। लेकिन असल में इशू क्या था कि इसराइल के साथ जब ताल्लुकात इनके बहाल हुए, इन्होंने रिकग्नाइज किया, तो पाकिस्तानी जो बहुत ज्यादा थे वहां पे, और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसराइल के बारे में एक खास किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये ज्यूज हैं, ये काफिर हैं। आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये 5 अगस्त 2019 के बाद की है जब नरेंद्र मोदी ने विजिट किया। तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ये जो जैद साहब हैं, इन्होंने इनको हार पहनाया और हाईएस्ट जो यूएई का जो अवार्ड था वो दिया। अब पाकिस्तान में यहाँ पे बड़ी जो है वो शोर मच गया कि जनाब ये क्या बात हुई कि आप जो है वो नरेंद्र मोदी को हार पहनाते हैं, वो कश्मीरियों का बुचर है, उसने कश्मीरियों को मारा है, उसने कश्मीरियों के हकूक छीन लिए हैं, और ये मुस्लिम वर्ल्ड किस तरह की हमारे साथ ऑपरेट कर रही है। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम भी ये था कि हमारी डिपेंडेंस भी बहुत ज्यादा है उनके ऊपर। अब हमें तो आज वो सिर्फ वीजे बंद कर रहे हैं, थोड़ा झटका दें तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम, हमारे लोग तो यहाँ पे भूख से मर जाएंगे, क्योंकि हमारी जो हुकूमत है उसने हमारी जो रेमिटेंस हमें आती थी मिडिल ईस्ट से, उसको भी हमारा एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बना दिया। आके अगर आप देखें कि यूएई ने कहा जी कि हम तो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे। मजाल है को पाकिस्तान से किसी ने बात की, मैंने इस पे बड़ा बोला था। मैंने कहा जी क्यों बात नहीं की हमने, अगर या हमने बात की है उन्होंने सुनी नहीं है। अब यूएई जो है वो इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। हमारे तो दुबई हमारी इतनी मदद कर रहा है कि हमारी जो थोड़ी बहुत ट्रेड इंडिया के साथ है वो वाया यूएई आ रही है। ठीक है, इंडिया ने तो वैसे ट्रेड बंद कर दी हुई है। जो नरेंद्र मोदी है और जयशंकर जो हैं, उन्होंने जिस तरह की जान डाली है इंडिया यूएई ताल्लुकात के अंदर, इसके लिए पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पैदा हो गई है। इंडिया को फायदा ये होगा कि जितनी एक्सेस इंडियन लेबर को वहां पे मिलेगी, क्योंकि इंडियन जो लेबर वहां पे जाती है उसको उस तरह टेंशन की नजर से नहीं देखते।
हमें तो वो टेंशन की नज़र से देखते हैं यार ये कहीं इसराइलियों पे ना हमला कर दें। तो टूट गई है कि हम मुस्लिम वर्ल्ड हमारी कश्मीर पे भी सुनती थी, हमें एड भी देती थी, सपोर्ट भी देती थी, पैसे भी देती थी, जिसे मैं बोलता हूँ बोरोड ग्रोथ। और वो बड़ी देर बोरोड ग्रोथ चलती रही। अरबों अरबों को तो हमारी ज़रूरत थी क्योंकि मदरसे बनाने थे, रिलीजियस स्टाफ। अभी तो अरबों का प्रॉब्लम ये है कि अरबों ने तबलीगी जमात में पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा भज जाओ सारे, इत्थे कोई खबरदार इत्थे आया तुहाडा। हमें नहीं चाहिए इस तरह का इस्लाम जो आप कह रहे हैं, जो माजी में हुआ वो हुआ, हम एक और डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं तबलीगी जमात है, ये तो दहशतगर्दी की बुनियाद रख रहे हैं। इंडिया जो है वो एक बिल्कुल और डायरेक्शन में जा रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में यार ज़ाहिर बात है ये क्लैरिटी और ज़्यादा होगी। अब चौथा विज़िट है, यानी कि 7 सालों में चौथा विज़िट कर रहे हैं। 6-7 सालों में, 6 सालों में आप कह लें चौथा विज़िट। ऑन एवरेज 1.5 साल बाद नरेंद्र मोदी यूएई जा रहे हैं। लेकिन $100 अरब की बायलैटरल ट्रेड जो है वो अगले कुछ सालों में इंडिया यूएई की हो सकती है। और तकरीबन 3.3 मिलियन जो इंडियंस हैं वो इस वक़्त यूएई में हैं। सो ये एक जो है ना वो बड़ा मोदी साहब ने जंप लगवाया इंडिया को। पाकिस्तान इसमें क्या कर रहा है? व्हाट तो दोस्तों, ये आदमी पिछले 4-5 साल से मोदी बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बन नहीं पा रहा, क्योंकि हाथ में तस्बीह और सर पर टोपी रखकर इंसान अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता। दिल में इंसानियत हो तो वही दुनिया की सबसे बड़ा दीन है और सबसे बड़ा मज़हब ही इंसानियत है। तुम एक श्रीलंकन को न सह सके, हिंदुस्तान में करोड़ों के हिसाब से मुसलमान रहते हैं और दिन में लाखों के हिसाब से मुसलमान पैदा होता है। तुमने एक श्रीलंकन को नहीं सहा, हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में मुसलमान रहते हैं। और फिर श्रीलंकन की बात तो दूर है, तुमसे तो अपने मुसलमान भी परेशान हैं। तुम्हारे अपने पड़ोसी जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जितने भी मुस्लिम देश हैं, वो भी सब तुमसे परेशान हैं और तुम उनसे भी जलते हो कि कोई देश तरक्की ना करे। लेकिन दूसरे देश को तरक्की से रोकने के लिए तू खुद कितना पीछे चला गया है, ये तो फिर ऊपर वाले को ही पता है। दुनिया से अब भी 100 साल पीछे हो तुम लोग। और रही बात नरेंद्र मोदी जी की, उस तक तुम तो क्या, तुम्हारी रूह तक नहीं पहुंच सकती। और देश हिंदुस्तान तक तुम लोग हज़ारों साल भी गुजर जाए तो तुम लोग उस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते जिस पोजीशन पे आज हिंदुस्तान है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम हिंदुस्तान के बारे में कुछ कहें और आप लोग हमें कहें कि भाई तू मुसलमान है या मुसलमान नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिलों में नफ़रत है। तुम्हें सिर्फ हिंदू दिख रहा है, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान नहीं दिख रहा है। हिंदुस्तान की सरज़मीन पर मस्जिद नहीं दिख रहा है, इबादत नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुम्हारे दिलों में नफ़रत है। तुम इस दुनिया में सिर्फ शैतानत के लिए हो, शैतानत ही कर सकते हो। तुम्हारे दिल में किसी के लिए प्यार, भाईचारा ऐसा चीज़ है ही नहीं। तो ये क्लिप मुझे अच्छा लगा कि भाई आवाम के बीच में ज़मीन पर बैठ के उनके साथ इंसानियत से पेश आना, यही इंसान की पहचान होती है, यही इंसानियत की पहचान होती है। इंसान जितना भी बड़ा हो जाए, आदमी जितना भी बड़ा हो जाए, पर क्यों ना निकल आए इंसान के कि वो आसमान की ऊंचाइयों पे सफ़र करे, लेकिन जगह उसकी ज़मीन ही होती है। ज़मीन पे बैठ के अपने ही देश के लोगों के साथ, तो यही इंसानियत है। इंसानियत ये नहीं है कि आप दूसरे देशों को दहशतगर्दियाँ करो और ख़ुद को अच्छा मुसलमान कहो। तो हम इस हिंदू का साथ देते हैं, लेकिन उस मुसलमान का साथ कभी नहीं देंगे।